के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर के बड़े और मशहूर होटल विजय कॉन्टिनेंटल में एक कर्मचारी की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि होटल प्रशासन ने तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल न ले जाकर 3 घंटे तक कर्मचारी को तड़पने के लिए छोड़ दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि होटल मैनेजमेंट ने समय रहते कर्मचारी मुन्ना का इलाज कराया होता तो मुन्ना की जान बच जाती। होटल की संवेदनहीनता को लेकर भी सवाल उठे जब उन्होंने शव को होटल के बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, जब परिजनों ने होटल के विरुद्ध प्रदर्शन किया तो होटल वाले उनके साथ मारपीट करने लगे। ये पूरा मामला कैमरे में भी कैद हो गया है। पूरे मामले में होटल वालों का रवैया भी हैरान करने वाला रहा, क्योंकि होटल वालों ने पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए होटल में मौत से ही इंकार कर दिया। होटल मैनेजर का कहना है कि मरने वाले शख्स का उनके होटल से कोई लेना देना नहीं था और होटल का पूरे मामले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। और 1 बजे मेरे घर आए, मतलब खाना ना खाए, हमने सब्जी बनाई भिंडी की, खाए और बिल्कुल सही थे। टीवी भी देखी और क्या कहते 2 बजे साइकिल उठा के फिर यहीं पे विजय विल्ला आ गए और बोले कि हम जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाइए। तो यहाँ पे जब आ गए तो मतलब काम कर रहे होंगे कोई भी, तो मतलब कि जो केमिकल होता है इसी की वजह मतलब इनके सांस मतलब अंदर चली गई होगी, तो उसी की वजह से सांस मतलब उनकी फूलने लगी होगी। तो बताइए सर, इन लोगों को भर्ती कराना चाहिए मेरे चाचा को हॉस्पिटल में। सर हॉस्पिटल बगल में है, हॉस्पिटल बगल में, तो सर एडमिट कराना चाहिए इन लोगों को। मथुरा के नौझील मार्ग पर 2 बाइक सवारों को पीछे से आ रही बुलेरो ने रौंद दिया, जिन्हें मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलेरो का ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर से जा रहे थे, ये पलंग से व्यक्ति आ रहे थे, लेकिन इधर से एक बुलेरो गई। किधर से किधर जा रहे थे? ये नौजी से मथुरा की तरफ जा रही थी जी। इतनी स्पीड से मतलब एक्सीडेंट मारा कि जो आदमी था वो तो गेंद की तरफ उछला और वहाँ मौके पर तुरंत गाड़ी रोक ली, लेकिन एक आदमी एन मौके पर ही खत्म हो गया और एक आदमी जो सांस बच रही थी उनको हम यहाँ पर मोटरसाइकिल बैठा करके यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर हमने भर्ती। क्या यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की जितनी टीमें चल रही हैं, एम्बुलेंस चल रही है, ये काम नहीं आए आपके? नहीं कोई नहीं, एक मोटरसाइकिल पे खुद लेके आए थे हम, क्योंकि भाई वो बाइक खड़ी थी, हम खुद अपनी बाइक पे लेके आए हैं। फतेहपुर के थरियाड़ के मोड़ पर देर रात करीब 2:30 बजे एक इनोवा कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों की माने तो दुल्हा दुल्हन बिहार के रोहतास से शादी की विदाई के बाद वापस अपने घर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे थे। कार में दुल्हा दुल्हन समेत 8 लोग सवार थे। जब गाड़ी की टक्कर हुई तो मौके पर ही 5 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि उनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से एक को कानपुर रेफर कर दिया गया है और 2 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस की माने तो घटना होने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को अलग किया गया और सभी को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। घायलों की परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। अच्छा, कितने लोग खत्म हुए उसमें? कितने लोग थे गाड़ी में? कहाँ से कहाँ, बिहार से कहाँ जा रहे थे? बिहार से ग्वालियर जा रहे थे। ये घटना है, इनोवा गाड़ी थी एक MP 07 BA 2991। ये उधर कानपुर, इलाहाबाद से कानपुर तरफ जा रही थी और इधर से कानपुर की तरफ से एक ट्रक जा रही थी। दोनों आमने सामने लड़ गए हैं और उसमें जो है इनोवा गाड़ी में 8 लोग बैठे थे। कहाँ से आ रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे? ये रोहतास बिहार से ग्वालियर जा रहे थे। ग्वालियर शादी होती उसमें करके आ रहे थे, तो उसमें जो है 5 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और बुरी तरह से फंसी हुई थी। गाड़ी खींच कर हम लोग निकाले। 3 महिलाएं मरी हैं, एक छोटी बच्ची मरी है, एक ड्राइवर मरा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने उत्तर प्रदेश पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था में अपराध का सिलसिला 3 गुना से 7 गुना बढ़ा है। रोजाना बीजेपी के नेता और छोट भैया नेता अधिकारियों को धमकाते हैं और सड़कों पर लोगों को काम करने नहीं दे रहे हैं और तो और ठेकेदारों से पैसे मांगते हैं। सरकार ने एक काम भी नहीं किया है, सारे काम रुक गए हैं। वहीं वे राष्ट्रपति चुनाव पर बोले, मैं मीरा कुमार का प्रस्तावक हूँ।
इसी अवधि में अखिलेश सरकार में जितने अपराध हुए थे विभिन्न किस्म के, उनसे 3 गुना से लेकर 7 गुना तक अपराध बढ़े और रोजाना बीजेपी के नेता, सनमैया नेता अधिकारियों को धमका रहे हैं, सड़कों पर काम नहीं करने दे रहे लोगों को, ठेकेदारों को कह रहे हैं इतना पैसा तो है मैं नहीं। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी ने ली बच्चे की जान, बिना डिग्री डॉक्टर बेखौफ कर रहे हैं ऑपरेशन। मामला थाना क्षेत्र कोतवाली का है, जहां डॉक्टर BL शर्मा अपना अस्पताल चलाते हैं और डॉक्टरों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। बीती रात मदन सिंह ने अपनी पत्नी नंदिनी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों के द्वारा 14,000 रकम की मांग की गई। डिलीवरी तो हो गई, मगर बच्चे की हालत ठीक न होने के कारण लापरवाह डॉक्टर अस्पताल छोड़कर गायब हो गए। जब बच्चे के परिजन बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। परिजनों के काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने बच्चों को एक दिन रोक लिया और दूसरे दिन उसे मथुरा रेफर किया गया, जहां पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। गुस्साए लोगों ने क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देखकर डॉक्टर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन करने का आदेश दिया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का दर्दनाक खेल देखने को मिला। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीती रात एक युवक ने अपनी भाभी को टोनही कहते हुए जमकर पीटा और इस दौरान अपनी सास को बचाने आई बहू पर भी लाठी चला दी। नारायण युवक का कहना है कि उसकी बहू और भाभी जादू टोना जानते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। राखिया सुंदरी बाई है, आरोपियों का चाचा है और उनका भाभी है। उनका ज़मीन विवाद चल रहा है, ज़मीन हिस्सा बंटवारा को लेकर। ये बोलना है उनका कि तुम पुनाहीन हो, जिसके चलते हिस्सा बंटवारा नहीं होता। कहकर कल रात को 10:30 बजे ईंटा से और हाथ मुक्का से मारपीट किए हैं। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर मामले की विवेचना की। आगरा जनपद के कस्बा बाह में स्थित CHC में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल 60 वर्षीय बुजुर्ग बनवारी लाल को सांड ने पीछे से टक्कर मार दी थी। तड़पते बनवारी को CHC बाह में उपचार के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को जमीन पर तड़पता छोड़ दिया और परिजनों को इधर उधर के चक्कर लगवाते रहे। इतना ही नहीं, दरिंदे डॉक्टरों ने घायल का इलाज भी नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेगा यूपी के डॉक्टरों का ये रवैया, कब मिलेगा जरूरतमंद को इलाज। खबर आगरा जनपद के थाना चित्राहाट की है, जहां एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को अपनी चपेट में लेकर रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही पिता की मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, यह हादसा तब हुआ जब पिता पुत्र बाइक से शादी समारोह इटावा से अपनी घर बिजौली वापस लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर घायल पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पिता मृतक दाताराम केशव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे की जानकारी से परिजनों में मचा कोहराम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।